आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान बल चैप्टर। मोमेंटम क्या होता है, संवेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी यम और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे आप देख लो P बराबर एम भी, एम आपका द्रव्यमान और भी वेग होता है, तो द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही P अर्थात मोमेंटम यानी संवेग कहते हैं। जहाँ पर P बराबर संवेग, m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग होता है। फिर एक बार समझ लो, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। P बराबर m भी होता है, जहाँ P बराबर संवेग, m बराबर द्रव्यमान और v बराबर आपका वेग होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ नोट पॉइंटें आती है जो कि एमकेएस पद्धति में अगर कोई मात्रक पूछ ले संवेग का, तो मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। एमकेएस पद्धति में संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे एंड मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड ही रहेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है इसका सीजीएस में मात्रक। ठीक है, इसके अलावा एक और मात्रक होता है संवेग का, न्यूटन सेकेंड, और इसकी बीमा होती है mL/-1। एयरफोर्स के एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन आता है कि संवेग का बीमा क्या होता है, mL/-1 होता है। और यह कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि होता है। संवेग के बारे में हमने पढ़ा कि संवेग का डिफिनेशन क्या होता है, उसके लिए फार्मूला क्या लिखकर कर आता है, और उसके मात्रक कौन कौन से होते हैं, और वह बीमा इसकी क्या होती है, और यह राशि कैसी होती है। तो सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। चूँकि संवेग बराबर एम भी होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है, जहाँ एम को हम लोग द्रव्यमान और भी को वेग कहते हैं। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हमने देखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तथा सीजीएस में इसका मात्रक देखा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड संवेग का एक अलग और मात्रक होता है जो न्यूटन सेकेंड होता है, और इसकी बीमा होती है mL/-1, और यह एक सदिश राशि होता है। यह कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि होता है। ठीक है, देखो जैसे हम क्वेश्चन आपको देते हैं कि निम्न में से कौन सा संवेग का मात्रक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन सेकेंड, दूसरा ऑप्शन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, एंड तीसरा ऑप्शन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और चौथा डाइन सेकेंड, और पांचवा आपका वाट। तो निम्न में से कौन सा संवेग का मात्रक नहीं है, तो वाट आपका संवेग का मात्रक नहीं है, बल्कि यह शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि बल तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है। तो बल और संवेग परिवर्तन में संबंध F बराबर dP/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर बटा में समय परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आवेग क्या होता है। आवेग के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहा जाता है। किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगने वाला बल तथा उस समय अंतराल को आवेग कहते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए बल लगाते हैं, तो वह थोड़ा समय और बल दोनों के मल्टीपल को ही हम लोग इम्पल्स कहते हैं। I बराबर बल गुणित समय, यानी F गुणित T होता है। I को आवेग, F को बल, और T को हम लोग समय कहते हैं। जहां I बराबर आवेग, F बराबर बल और T बराबर समय होता है। बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसका भी मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। जो मात्रक आपका संवेग का होता है, वही मात्रक आवेग का भी होता है। यह कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है, अगर इसका आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यह कैसी राशि होती है, तो यह भी सदिश राशि होती है। आवेग तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है, तो बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। बल का आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। F गुणित T बराबर m गुणित v। देखो नोट पॉइंट को समझ लो आप कि संवेग का भी वही मात्रक होता है जो आवेग का होता है। हमने अभी बताया कि संवेग का भी मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, और आवेग का भी मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होता है। संवेग का वही बीमा होता है जो आवेग का बीमा होता है, mL/-1। यानी जो संवेग का बीमा है, वही बीमा आपका आवेग का भी होता है।
इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है कि संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो देखो, इस नियम के अनुसार दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, जिससे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार और समझ लो, इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त आवेग या संवेग नियत रहता है, जिसको हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। विस्फोट के बाद का संवेग बराबर विस्फोट के पहले का संवेग, ये फार्मूला मिलता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में दिस वीडियो।